हरियाणा से आकर राजस्थान के सीकर जिले में गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार से जुड़े स्वामी सुमेधानंद सरस्वती आज शेखावाटी की राजनीति में जाना माना नाम है। गत लोकसभा चुनाव से राजनीति में प्रवेश करने वाले सीकर के मौजूदा सांसद सुमेधानंद इस बार फिर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। योग गुरु बाबा रामेदव के सहयोग से राजनीति में कदम रखने वाले सुमेधानंद ने गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से सीकर की सीट छीनकर बीजेपी की झोली में डाली थी। हरियाणा के रोहतक निवासी सुमेधानंद आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। सुमेधानंद ने 1973 में घर बार त्याग कर विभिन्न गुरुकुलों में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1980 में राजस्थान से जुड़े और 1984 के बाद उनका लगातार यहां आना जाना शुरू हो गया। अक्टूबर 1996 में उन्होंने सीकर जिला मुख्यालय के समीपवर्ती पिपराली कस्बे में वैदिक आश्रम की स्थापना कर गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार का कार्य शुरू किया। इस बीच सुमेधानंद 1991 से 1993 तक आर्य समाज राजस्थान के महामंत्री रहे। 1993 से 1996 तक अध्यक्ष रहे। करीब 2.5 दशक से स्वामी सुमेधानंद विभिन्न प्रकल्पों के जरिए सीकर जिले में गौ सेवा और शिक्षा संस्कार को बढ़ावा देने में जुटे हैं। सीकर जिले के करीब करीब सभी स्कूलों में सुमेधानंद की कभी न कभी किसी न किसी कार्यक्रम में सहभागिता रही है। उनका यही कार्य उनकी लोकप्रियता बन गई। उनकी इस लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने अपनी संत शरण की नीति के तहत गत लोकसभा चुनाव में सुमेधानंद सरस्वती को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उनके अचानक राजनीति में आने और आते ही टिकट मिल जाने से सीकर में पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी जता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया को नागवार गुजरा। महरिया ने सुमेधानंद का विरोध करते हुए चुनाव मैदान में बागी के रूप में ताल ठोक दी। इससे सुमेधानंद के सामने थोड़ी परेशानियां जरूर आईं, लेकिन उनकी खुद की लोकप्रियता और मोदी लहर के आगे महरिया का विरोध टिक नहीं पाया। हालांकि कांग्रेस ने भी सीकर में अपने मौजूदा सांसद महादेव सिंह का टिकट काटकर विद्युत निगम के बड़े अधिकारी रहे पीएस जाट को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वे भी कुछ ज्यादा करामात दिखा नहीं पाए। पहले ही चुनाव में सुमेधानंद ने करीब 5 लाख मत प्राप्त कर कांग्रेस के पीएस जाट को लगभग 2,40,000 मतों से पराजित किया। इस चुनाव में महरिया महज करीब 1,88,000 मत ही प्राप्त कर पाए थे। उसके बाद बागी हुए महरिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इस बार महरिया को सुमेधानंद के सामने फिर चुनाव मैदान उतारा है। हालांकि इस बार भी अंदर खाने पार्टी में सुमेधानंद के खिलाफ सुअर उठे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां सभा कर उसे शांत कर सुमेधानंद को फिर से लोकसभा में भेजने की पुरजोर अपील की है। सुमेधानंद सरस्वती का जन्म 1 अक्टूबर 1951 को रोहतक में एक जाट परिवार में हुआ था। सुमेधानंद ने दर्शनाचार्य व संस्कृत में एमए हैं। उन्होंने दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, दीनानगर, पंजाब एवं मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ से शिक्षा ली। सामाजिक सेवा से जुड़े रहे हैं। वे लेखक तथा पत्रकार भी रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य संदेश व ब्रह्मचर्य सुक्ता ऑफ वेद किताबें भी लिखी हैं। विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे हैं तथा लेख भी लिखते रहे हैं। 1974 में वे आर्य समाज में शामिल हो गए। सुमेधानंद सरस्वती एक साधु हैं और उन्होंने एक वैदिक आश्रम की भी स्थापना की है। सुमेधानंद सरस्वती आर्य समाज से संबद्ध दिल्ली स्थित संगठन सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं। स्वामी सुमेधानंद 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने गोरक्षा और सांस्कृतिक परंपरा और वेदों की शिक्षा के लिए अभियान चलाया है। 2014 के भारतीय आम चुनाव से पहले स्थानीय पार्टी नेताओं ने उनका विरोध किया क्योंकि वे हरियाणा से थे। उन्हें बाहरी व्यक्ति मानते थे। उनके काफिले पर भी हमला किया गया। चुनाव में उनका मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार और अपनी पार्टी के बागी सुभाष महरिया से था। 2014 के लोकसभा चुनाव में वे अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह जाट को लगभग 2,39,000 मतों के अंतर से हराकर लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के खिलाफ जयपुर के आदर्श नगर थाने में इस्तगासा के जरिए गुरुवार शाम धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मंत्री जी वर्धन शास्त्री ने यह मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में सांसद सुमेधानंद के अलावा गोपालपुरा स्थित मुक्तानंद नगर निवासी देवेंद्र कुमार, भरतपुर के बयाना निवासी रविशंकर गुप्ता, अंकुर जैन और दीपक शास्त्री को नामजद किया गया है। मामले में सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर आरोप लगाया गया है कि वे 2021 में आर्य सभा राजस्थान के प्रधान चुने गए थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने व्यक्तिगत व्यस्तता का हवाला देकर पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर किशनलाल गहलोत को प्रधान बना दिया गया। सांसद सरस्वती प्रधान न रहते हुए अन्य पदाधिकारियों के साथ फर्जी लेटर पैड छपवाकर सभा की अवैध बैठक बुलाने लगे। सांसद ने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए बैंक खाते भी बंद करवा दिए और रजिस्ट्रार सोसाइटी को भ्रमित किया। सांसद और अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रतिनिधि सभा की अचल संपत्तियों को हथियाना चाहते हैं। आदर्श नगर थाने के एसीपी हवा सिंह ने बताया है कि कोर्ट इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज हुआ है। इधर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि पुलिस में दी गई शिकायत की उन्हें जानकारी नहीं है। वे 40 वर्ष से आर्य समाज की सेवा कार्य में जुटे हैं। अभी मैं मुंबई में हूं, आते ही मामले का पता लगाएंगे। भाजपा उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती की संपत्ति 5 साल में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 5 साल पहले उनकी संपत्ति 28 लाख रुपए थी, जो अब 62 लाख करीब पहुंच गई है। लेकिन उनके पास कोई भी मकान, जमीन सहित राजस्थान के सीकर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुमेधानंद सरस्वती के सहायक महेंद्र कुमार ने दादिया थाने में धमकी और अभद्रता का मामला दर्ज करवाया है। सांसद सहायक महेंद्र कुमार ने पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया है कि एक महिला ने सांसद के नंबर पर कॉल कर सांसद से अभद्रता करते हुए उन्हें धमकी दी है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती के सहायक महेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सांसद सुमेधानंद सरस्वती के सहायक महेंद्र कुमार ने पुलिस को दादिया थाने में एफआईआर दर्ज कर बताया, सांसद के मोबाइल नंबर एक कॉल आई। इस कॉल को जब उन्होंने पिक किया तो दूसरी तरफ से एक महिला ने उनसे गाली गलौज करते धमकी देने लगी। उसने कहा कि आप मंजू देवी के गारंटर हैं, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। इस पर महेंद्र कुमार ने कॉल करने वाली महिला को बताया कि वह सांसद के सहायक बोल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने महिला की बात सांसद सुमेधानंद सरस्वती से करवाई। पहचान बताने के बाद भी महिला ने दी धमकी। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक कॉल करने वाली महिला ने कॉल पर बताया कि वह गुड़गांव से लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी से बात कर रही है। महिला ने कॉल पर सांसद और उनके सहायक से अभद्र व्यवहार करते हुए धमकी देते हुए कहा, आप मंजू देवी के गारंटर हैं, आप जल्द से जल्द लोन के पैसे चुकाओ। महेंद्र कुमार के मुताबिक जब उससे बताया गया कि यह नंबर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती का है, फिर भी वह लगातार उन्हें धमकी देते हुए अभद्र व्यवहार का किया। दर्ज एफआईआर में सांसद सहायक ने लगाया। यह आरोप सांसद सहायक महेंद्र कुमार का आरोप है कि सांसद से बात करवाने पर कॉल करने वाली महिला ने सांसद से बदसलूकी करते हुए धमकी देने लगी। उन्होंने बताया कि फोन पर धमकी देने वाली महिला का इससे पहले भी 2 से 3 बार कॉल आ चुकी है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा मामला गलत मंशा, ब्लैकमेलिंग और इमेज खराब करने के उद्देश्य के साथ फर्जी तरीके से कॉल कर दबाव बनाने का है। फिलहाल दादिया थाने में इस बाबत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे की झालावाड़ के अलावा अन्य जगह सक्रियता चुनाव में कम रहने के सवाल पर सुमेधानंद सरस्वती ने कहा, हो सकता है मैडम, अगर चुनाव प्रचार में जाती कुछ ना कुछ पार्टी को लाभ मिलता, क्योंकि 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और प्रभावशाली नेता हैं। इसीलिए इसका प्रभाव जरूर पड़ता, लेकिन वह खुद नहीं गई या पार्टी ने नहीं बुलाया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती है, अनेक समीकरण बनते हैं और समीकरणों के आधार पर ही हार जीत होती है। यह कहना है सीकर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद रहे और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का। उन्होंने राहुल कसवा के टिकट से पार्टी को नुकसान की बात भी कही। साथ ही तय भी कहा कि वसुंधरा रहे।
अगर चुनाव प्रचार करती तो पार्टी को फायदा होता। लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जहां तक लोकसभा 2024 के चुनाव के प्रथम चरण में राजस्थान की 12 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा हारी। इसका बहुत बड़ा कारण रहा वोट प्रतिशत कम होना, किसान आंदोलन का गठबंधन की पार्टियों की ओर से झूठे तरीके से प्रचार करना, केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को सही तरीके युवाओं को नहीं समझा पाने के कारण थोड़ा बहुत नुकसान उसका भी हुआ। संविधानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि कहां राहुल कसवा की टिकट काटने का असर शेखावाटी की चारों सीट चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर पर भी पड़ा है। इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन केवल जाट वोटों को ही बात नहीं है। इसके अलावा एसएससी को डराया गया कि आपका संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, जिसके चलते एसएससी के वोट भाजपा को कम मिले, साथ ही राजपूत के वोट भी कम पड़े हैं। राजपूत ने वोट तो दिए हैं, लेकिन काफी कम पड़े हैं। इसका मुख्य कारण रूपाला का बयान रहा। वसुंधरा राजे की झालावाड़ के अलावा अन्य जगह सक्रियता चुनाव में कम रहने के सवाल पर सुमेधानंद सरस्वती ने कहा, हो सकता है मैडम, अगर चुनाव प्रचार में जाती कुछ न कुछ पार्टी को लाभ मिलता, क्योंकि 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इसके साथ ही प्रभावशाली नेता है, इसलिए इसका प्रभाव जरूर पड़ता। लेकिन वह खुद नहीं गई या पार्टी ने नहीं बुलाया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जाट बोर्डिंग से आतंकवादी निकालने के उनके बयान से जाट समाज के नाराज होने के सवाल पर उन्होंने कहा, मेरे बयान के बारे में सभी प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि क्या हुआ और जाटों का मैं काफी सम्मान करता हूं। यह तो सिर्फ कॉमरेडो सीपीआईएम ने झूठा प्रचार किया था। इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। पार्टी में उनकी आगे क्या भूमिका रहेगी, इसके सवाल पर उन्होंने कहा, मेरे ऊपर पार्टी का आरण है, क्योंकि पार्टी ने बिना मांगे ही 2 बार मुझे टिकट दी और सहयोग किया। इसके साथ ही हमेशा पार्टी ने मेरा सम्मान किया। इसलिए जब तक मेरे इस शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करूंगा। मेरी हार से पार्टी के कार्यकर्ता निराश ना हो। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, हम काम करेंगे और सबको साथ लेकर काम करेंगे। अनेक समीकरण बनते हैं और समीकरणों के आधार पर ही हार जीत होती है। यह कहना है सीकर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद रहे और लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का। उन्होंने राहुल कसवा का टिकट कटने से पार्टी को नुकसान की बात भी कही। साथ ही कहा कि वसुंधरा राजे अगर चुनाव प्रचार करती तो पार्टी को फायदा होता। लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक लोकसभा 2024 के चुनाव के प्रथम चरण में राजस्थान की 12 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा हारी।